वक्त है वापस हमारे YouTube चैनल रिव्यू पैट में संगीत और सभी के लिए एक और रिव्यू वीडियो लेकर के फाइनली 50 सेकंड नहीं 50 सेकंड नहीं तो बोलते ना 50 सेकंड 52वां एपिसोड हैज बीन रिलीज। भसड़ हुई है आज, मजेदार एपिसोड था। कुछ कारनामे हुए, कुछ ऐसी लड़ाइयां हुई जिसको टाइटल पे दे दिया गया #मुनारा फाइट। बट हाँ, चर्चे होंगे उस बारे में। सना ने लिया एक केड़ा कदम डिस्कस करेंगे उस बारे में भी। बातें चीतें हम लोग करने वाले हैं उस चीजों पे। बट हाँ, इट वाज अ होल एपिसोड, मजेदार एपिसोड था। आई वुड से मैन ओवरऑल एक रिव्यू दूं मैं, इट वाज अ गुड एपिसोड, इट वाज अ डिसेंट एपिसोड मैन। तो बातें करते हैं, चलो चाहे पे नए हो सब्सक्राइब बटन दबा देना। ऑल्सो मेरे को कमेंट्स में ये जरूर से बता देना कि आप सब लोग किसको वोट कर रहे हो। मेरे से पूछोगे तो हमने तुम्हारे भाई मुनावर को ऑलरेडी वोट कर दिया है। तो ऑल्सो मेरे को बताना आप सब लोगों ने किसको किसको बचाने की कोशिश कर रहे हो, ताकि हमें पता चले कि बाकी हमारे ऑडियंस की क्या राय है कि आप लोग किसको बचा रहे हो। तो लेट मी नो मैन, लेट मी नो। आप सब में से नील को कौन बचा रहा है ये भी मेरे को जरूर से बता देना। बचाओ यार, अच्छा लड़का। तो या चलो बढ़ते सीधा वीडियो में, बातें चीतें करते हैं। बिकॉज अगेन द होल एपिसोड स्टार्ट्स विद सारे सो रहे, सारे सो रहे। लेजिट एवरीवन इज स्लीपिंग। द एपिसोड स्टार्ट्स एंड सब लोग हमें सोते हुए दिख रहे। सना उधर सो रही है, समर्थ अपना ऊपर वो जो छोटी सी जगह नहीं है वो ऊपर चढ़ने की, वहां पे सोया हुआ है। सारे के सारे लोग सो रहे एंड सारे के डिस्कशन वही हो रहे, हमें नींद नहीं आई, हमें नींद नहीं आई, हमें नींद नहीं आई। समझ रहे हो? तो सारों का हाल तो बेहाल है, ये तो हमें क्लियरली दिख रहा है बेसिकली। बट हाँ, द होल न्यू एपिसोड स्टार्ट्स विद खानजादी गेटिंग इनटू द किचन, पोकिंग हर। ऐश्वर्या, नील होते हैं एंड रिंकू जी होती है। तो इन तीनों को पोक करते हुए पूरा एपिसोड बेसिकली स्टार्ट होता है। जस्ट बिकॉज ये चीज याद रखना, आज जो भी फाइटें हुई है कहीं ना कहीं कल के रिफ्लेक्शंस हमें देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि कल बहुत सारे लोग नॉमिनेट हो चुके हैं। तो चलो, खानजादी स्टार्ट्स द होल कन्वर्सेशन। उसका एक लेम सा जोक दिखने को मिला दूध का पैकेट को लेकर के, ये दूध हमारा नहीं है बट नील तो आपका है। बहुत लेम सा जोक था, बट इट वाज अ जोक। बट अगेन इस चीज पे नील भाई आके एग्रेशन पे ये चीज तो बोल देते हैं कि खानजादी तुम वापस से पंगे ले रही हो, फिर हमसे पंगे ले रहे हो, फिर मैं तुम्हारा गेम एक्सपोज करूंगा। नील भाई फुल एक्शन में आ गए। भाई बिग बॉस सपोर्ट में है तो एक्शन में क्यों ना आए? समझ रहे हो? नील भाई को अलग चौड़ है भाई, चाहे कुछ सेंस ना बन रहा हो उस फाइट का, फिर भी लेना मेरे को। समझ रहे हो? तो नील भाई स्टार्ट विद द होल कि नील से इसकी पंगे मत लो भाई, ये वो लाइक वो ट्राई टू बी दैट कूल, वो लगा है मैंने। बट हाँ, एक चीज बहुत अच्छी मेरे को लगी इस कन्वर्सेशन में कि इस फाइट को एक नाम दे दिया गया। क्या? डेली सोप ननद भाभी फाइट। That was cool. That was the typical daily soap, because again Aishwarya just kills up with this shit. Because this whole fight get continuous गार्डन एंड ऑल पे पूरा ये फाइट को वापस लेके जा जाता जस्ट बिकॉज रिंकू जी ने दिया भाई। एंड आई एम सरप्राइज्ड भाई कि रिंकू जी इज बैक इन फॉर्म भाई। मैं एक चीज कह सकता हूं कि अगर इस गेम में किसी ने कम बैक किया है ना, लाइक बीइंग अ वेरी साइलेंट गाय विद जिग्ना जी, हमने देखी बहुत सारे इनके गेम, बट सरप्राइजिंगली रिंकू जी इज आउटशाइनिंग एवरीवन। आई वुड से नॉट एवरीवन बट हाँ, द बॉटमर, जो लोग बॉटम में थे ना, उनके एक एक कदम करके ना शी इज क्लाइंबिंग दो स्टेयर्स मैन। केड़ा जब आप सामने है, एम सामने, मेरे को बहुत सही लगा भाई। एंड उसकी कन्वर्सेशन में खानजादी ने वापस आरआर स्टार्ट कर दी बाहर जाते ही कि तुम ये कैसे बोल सकते हो, तुम वो कैसे बोल सकते हो, कामचोर हो, बेशरम हो, कुत्ते की तरह भोको मत। क्या क्या नहीं बोला यार उसने, क्या क्या नहीं बोला, मैं बताता हूँ ना, रुको। हाँ, कि रिंकू जी कहती है जाओ जाओ जाओ, तुम्हारा रोने का टाइम हो गया, जाओ। दैट वाज द बेस्ट पार्ट यार, मेरे को उसमें हंसी भी आ गई, जाओ तुम्हारा रोने का टाइम हो गया। फिर हाँ, भौंकने आ गई है, काम एंड ऑल तुमसे होता नहीं है। रिंकू जी ने भी वही कहा कि तुमसे काम एंड ऑल तो हो नहीं रहा, तुम जाके बस यही सब करो। बड़ा दिस टिपिकल गेम मी एन डेली सो वाइब। बट उस बीच में मसाला देने के लिए समर्थ और मुनावर रहते हैं। उनका एक गले में हाथ रख के एक रैप चालू हो जाता है। क्या रैप चालू होता है? विकी ट्रेनिंग सर्विस, विकी ट्रेनिंग सर्विस। समझ रहे हो? आप समझ रहे ना ये इशारा किसके ऊपर गया? विकी ट्रेनिंग सर्विस। खानजादी नाइस, दैट वाज अ गुड। मुनावर जाते जाते जो ट्रिगर करता है अंकिता जी को, तो भाई वो कहते हैं ना कि चार लोगों को डम बोलोगे तो रिएक्ट वही करता है जो एक्चुअल में डम हो। समझ रहे हो? तो अंकिता जिस पे करवा के फुल एकदम ट्रिगर विगर होने लग गई। जाते जाते भी मुनावर ने बहुत अच्छा पॉइंट दिया कि विकी ने कोचिंग सेंटर खोल के रखी। वो जो कोचिंग सेंटर के बाहर बोर्ड्स एंड ऑल नहीं होते, आइए हमारे पास रेलवे की तैयारी ऐसी करवाएंगे, क्योंकि रेलवे के प्रधानमंत्री आके हमारे यहां से ही बच्चे उठा के लेकर जाते हैं। 300 रुपए लगेंगे,
आपको रेलवे की जॉब्स हम देंगे, भर्ती हम करवाएंगे, पैसे भी हम ही देंगे आपको। वो जो टिपिकल कोचिंग क्लासेस नहीं होते, पूरा उसने प्रचार एंड ऑल किया मैन। आई लाइक दैट जोक कि नेवर मेस विद मुनावर भाई उन सब चीजों पे। पर अंकिता जी को थोड़ा सा ट्रिगर हुआ, समझ रहे हो, और होना भी चाहिए, हो भी क्यों ना, कहीं कहीं वो बात सच भी तो है। बट हाँ भाई ये सही है। बट हाँ एक और कन्वर्सेशन तो थोड़ी सी मेरे को आउट ऑफ द ऑर्डर लगी, क्योंकि अगेन सब भिड़ने भी मुनव्वर के पास ही आ रहे। खानजादी का मैटर था नहीं, खानजादी का मैटर था नहीं, वो जैसे एक मजे ले रहा था, उसमें भी खानजादी ने वो बेटा बेटा कुछ उसने करने लगे, जस्ट बिकॉज मुनावर ऑल्सो सेड कि बेटा बेटा मत बोल, बेटा बेटा ये सब मत बोल। अब पता नहीं उसने वो किस चीज पे लिया, शायद उसकी मुनावर ने शायद उसको कुछ अलग समझ रहे थोड़ा सा पर्सनल वे में लिया होगा, इसलिए वो कहता है बेटा बेटा मत बोल। तो उसपे मुनावर एक टॉन्ट मारते हुए कहता विकी भाई अपने स्टूडेंट को संभालो, शायद तुम्हारे स्टूडेंट को मैंने तुम्हारे पर बोला ना कोचिंग सेंटर, तुम्हारे स्टूडेंट को गुस्सा आ गया भाई। मैंने वो उसपे क्या हंसा भाई। दैट इज दैट ऑन पॉइंट जोक जो मुनावर की हमेशा वो टीजी रही है मैन, दैट प्लस पॉइंट फॉर मुनावर। वो जो ऑन पॉइंट जोक्स है ना, वो जो आदत है ना उसके, वो खा जाता भाई सीन। कि तुम्हारा स्टूडेंट को खराब लग गया, मैंने तुम्हारे बारे में बोला तो देखो तुम्हारा स्टूडेंट ऑफेंड हो गया ना, वो उस पे शी बेसिकली स्टार्टेड बार्किंग ऑन मुनावर एंड ऑल दैट शिट। तो ग्रेट भाई ग्रेट, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ये जो होल छोटा सा एक ये सीन था ना, आई एंजॉयड इट भाई, दैट वाज एन एंटरटेनमेंट प्रॉपर। बट हाँ मेन एपिसोड स्टार्ट होता है कब, जब सना का दिमाग में एक गेम प्लान आता है। गेम प्लान विकी भाई नहीं बनाते, विकी भाई तो बेकार ही बदनाम है। गेम प्लान बनाती है सना जी कि आज मैं करूंगी रेस्ट, मेरे को सोना है 24 घंटे, दैट इज माई गेम प्लान। जस्ट टू दिखो इन द हाउस कि मैं दिखूंगी, मैं बाहर, लोग मेरे को वोट करेंगे। मेरे को जानना है वो ये जो ऐसे लोग हैं जो इसे डेविल, ये जो एविल उसने रूप दिखाई यार, उसके लिए कौन कौन से वोट करने वाले, मेरे को कमेंट में जरूर से बता देना। तुम मुझे देखना है कि तुम में से कौन सी ऐसी ऑडियंस है जो ये सब देख के उसे वोट करने वाली है। प्लीज मेरे को जानना है भाई। क्या वो सास बहू वाले लोग हो भाई ये वो प्रॉपर डेली सोप वाले हैं जो ये देखकर उसे वोट करने वाले सना को। जेन्युइन फैंस की बात नहीं कर रहा मैं, जो सना के वो जो कट्टर फैंस है, वो टिपिकल फैंस, वो करेंगे नो डाउट, करनी भी चाहिए। बट अगर आप उनमें से हो जो ये फाइट देख के सना को कर रहा है कि सना ने आज स्टैंड लिया, सना का गेम प्लान तो बढ़िया है रेस्ट करने वाला, मत करना भाई ये गलतियां मत करना। आप अरुण भाई को कर दो जाओ, बट ये सोच के सना को मत करना तो सना का वही आया, बट सना का गेम प्लान कहीं ना कहीं फ्लॉप हुआ जब अनुराग ने कहा ठीक है यार मैं बर्तन धो दूंगा। गेम प्लान स्टार्ट किया सना ने, अनुराग ने खत्म कर दी कि कोई ना मैं बर्तन धो दूंगा, बात वही खत्म हो जाती। बट नहीं, सना को तो चाहिए थी ये जो स्टार्ट हुआ ऐसे जाए, समझ रहे हो। तो उसने जबरदस्ती घुस गई किचन में, वो पूरा मैटर एंड ऑल हुआ। फिर कोई बंदी कुछ सुनाई दिया अरुण भाई को, उस पर वो पूरा भसड़ होके फिर वो विकी वर्सेस सना हो गया। फिर वो विकी वर्सेस सना, वो कि आप बेशरम हो, आप ये है वो अगेन वो रैंडबाजी चालू हो गई इनकी। उस बीच में सना और मजे लेने लग जाती है विकी से, क्योंकि अगेन ये भूलना मत, मैंने स्टार्टिंग में एक पॉइंट कही थी कि नॉमिनेशंस हुई है कल, तो कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्शंस तो हमें दिखेंगे ही। तो सना, द रीजन शी इज फाइटिंग विद दोस्त इज ऑल अबाउट द होल नॉमिनेशन वाला थिंग। याद रखना, मैं लास्ट में भी इस पॉइंट को एक बार और लेकर आऊंगा, तो इस पॉइंट को याद रखना ताकि मैं एक पॉइंट को आपको प्रूव कर सकूं विद फैक्ट्स। तो अब सना को तो ये चीज मिल गया कि वो नॉमिनेशन वाला सीन, तो क्यों ना मजे ली जाए। वो एक रैप बनाने लग गई, मतलब शी इज ट्राइंग टू बेसिकली पोक विकी जस्ट बिकॉज टू लुक कि मेरा और विकी का एक अगेंस्ट गेम चल रहा है। एंड बिग बॉस ने ये चीज ऊपर से देख लिया कि ये जो एक गेम है, ये कि बर्तन मत करवाओ, काम मत करवाओ, इसके लिए बेस्ट अगर कोई है इस घर पे अभी के टाइम पे, जस्ट बिकॉज शी इज फ्रस्ट्रेटेड विद दैट होल शिट कि सारे बर्तन हमसे करवा रहे हैं, गालियां भी हम ही देते हैं, ये चीज भी हम ही करते हैं। तो चलो, शी इज द बेस्ट कंटेस्टेंट टू गो विद दिस टाइम। बिग बॉस ने उस टाइम का मजा ले लिया बेसिकली। तो सना डिडंट प्ले विद बिग बॉस एंड सना डिडंट प्ले विद एनी अदर्स, इज जस्ट बिग बॉस प्लेड विद हर। अब समझ रहे हो, बिग बॉस ने वो अपॉर्चुनिटी देके अच्छी ग्रैब कर ली कि इसी को लपेटो, ये तो हाँ भी बोल देगी। अब समझ रहे हो, अब उसका ये जवाब सही था कि नहीं अभी बताता हूं, पानी पी के। अब देखो, हम लोग एक बार ये कन्वर्सेशन को ड्रॉप कर दे बट द होल कन्फेशन रूम में जो सना के साथ हुआ उसको एक बार हम लोग बाद में लाएंगे। एक बार उसको साइड रख दो, पहले आटा गूंद लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग सब्जी तैयार करेंगे। पहले आटा गूंदने की बात करते हैं। मुनावर जाता है सना के पास बहुत प्यार से, बहुत लाइटली,
कि सना तुम्हारा तो तबीयत खराब है नहीं बाबा। फिर वो मुनावर उसको थर्मोमीटर से चेक भी करता है, उसका तबीयत खराब होता नहीं है। तो इससे पता चलेगा कि उसका वो एक ढोंग था, जो कि हमें कहीं ना कहीं पता था कि वो एक ड्रामा चल रहा है बेसिकली। तो वो एक बहुत प्यार तरीके से कहता है कि प्लीज सना तू कर ले, ये तेरे पे ही खराब दिखेगा। जिसपे पीठ पीछे जाके मुनावर और नील के कन्वर्सेशन में वो ये भी कहता है जस्ट बिकॉज, क्यों मैं बताता हूँ उसकी एक रिफ्लेक्शन क्या देखने को मिली। मनारा और ये डांस कर रही थी, मेरे को समझ में नहीं आया ये सना और मनारा का क्या गेम प्लान चल रहा है, क्योंकि ये गेम प्लान अलग है। पूछो क्यों? कभी मनारा मेरे को टेम्पटेशन आइलैंड वाली वाइब दे रही है, कभी वो डांस दीवाने वाली वाइब दे रही है, वो बिग बॉस वाली तो रेयरली शी गिव्स आउट वाइब्स। अगर आपको याद हो 2-3 हफ्ते पहले वो जो एक फाइट वाली कन्वर्सेशन हुई थी, वहां पे मेरे को मनारा ने बिग बॉस वाली वाइब दी मेरे को। बट आज वो मेरे को डांस दीवाने वाली वाइब दे रही है कि मेरे को डांस दीवाने में जाना, मैं उसकी ऑडिशन दे रही हूँ सना के साथ बैठ के, फुल एकदम वो इंडिपेंडेंस डे वाली, देश रंगीला वो वाला। ऐसे वो जो नहीं करते हमारे स्कूल में, तो भाई ऐसे भाई टिपिकल सारी लड़कियों को ये वाला डांस लेजिट करवा दिया जाता था भाई। एंड मनारा इज ट्राइंग टू डू दैट शिट विद सना। तो बहुत एविडेंस हमें देखने को मिल गया कि कहीं ना कहीं सना को अगर किसी का सपोर्ट मिल रहा है दैट इज जस्ट मनारा, बाकी सारे घर उसके लगभग अगेंस्ट है इन सारी चीजों पे। ये चीज तो मुनावर ने बहुत सही कही कि कहीं ना कहीं तेरा प्रोफेशन का ही इसमें आर हो रहा है। बाहर एक इज्जत है ना भाई, तुम एक लॉयर हो एंड आप ये कर रहे हो, डांस दीवाने शो की ऑडिशन दे रहे हो यहाँ पे, समझ रहे हो वो सीन। अब सोफा में बैठ के सारी चीजें ऑल होती है, जितने भी ये सब सारी चीजें हैं, कि विकी भाई उसको कहते हैं सोफा में कि मुनावर कहता है बेसिकली विकी से कि भाई तुम्हारी तो बेसिकली दिल की टीम है, दिमाग की टीम है, तुम क्यों ना इनसे बात करके करवा दो। विकी भाई क्या कहते हैं, ये तो दिल की टीम है ही नहीं भाई, मैं कैसे करवाऊं। अब ओवर स्मार्ट बंदा आता है साइड से, वो जो टार्जन द वंडर कार में वो नहीं होता कार, एक आता है प्रकट होता है बेसिकली अनुराग, वो आके बोलता है कि मैंने एक रूल सुनी है भाई, नहीं खाने की कि दिल के कमरे से किसी ने सना को खाना दे दिया, बेसिकली मनारा ने दे दिया खाना, तो वो एक रूल ब्रेक है भाई, रूल ब्रेक है। तो मुनावर उसमें कहता है भाई अनुराग कितना मतलब हाउ कैन ही बी सो डम्ब, मतलब उसने अपने पैर पे ही अपने ही इससे कुल्हाड़ी मार ली। यहाँ पे कन्वर्सेशन में ये बात हो रही थी कि मेरे टीम एंड ऑल सब डिसॉल्व हो गए, सारे अलग अलग सिंगल कह दिए। अब अनुराग बोलता है दिल की टीम से उसने खाना दे दी एंड वो एक्सेप्ट भी करा इस पे। तो मुनावर भाई चीज कह रहा है कि भाई तू तो खुद फंस गया अपने बातों में, वाह कि सफाई करते टाइम अलग अलग टीम है, खाना खाते टाइम तुम लोग को टीम जोड़ना है। मतलब हाउ कैन समवन बी सो, मतलब सीरियसली अनुराग। एंड फिर आप बोलते हो मेरे को ट्रॉफी चाहिए, ऐसे दिलाऊंगा मैं ट्रॉफी, बताओ ऐसे मिलेगी आपको ट्रॉफी? सीरियसली, और अपनी बातों में खुद फंस गए अनुराग। पता नहीं यार, अनुराग का भी अलग ही सीन चल रहा है यार। एंड विकी भाई अगेन फिर वो एक चीज तो मैं कहूंगा कि मनारा तो अंधा सपोर्ट करी थी सना का, पूरे एपिसोड में हमने एक चीज तो देख ली कि कुछ हो चाहे ना हो, मनारा ने तो भाई अंधा सपोर्ट किया है। उस बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे, इसको भी होल्ड रखते हैं अभी, क्योंकि ये कन्वर्सेशन इस कन्वर्सेशन के साथ बहुत अच्छा ज्वाइन होगी बाद में। आई लेट यू नो व्हाई। तो हाँ, दिस वाज द होल सीन। बट हाँ, सना जी इसमें क्या कहती है, सना जी का एक बहुत अच्छा पॉइंट है, मैंने ब्लॉक लेटर्स में लिखी है। सना सेज मेरा वो जो रूम है, मेरा जो दिमाग का रूम है ना, वो विकी की वजह से मैं बहुत ज्यादा कैद हो गई थी, तो आज जाके मेरी पर्सनालिटी बाहर आई है। ये है पर्सनालिटी, तुम खाना छीन लोगे लोगों का। ये तुम्हारी पर्सनालिटी के काम नहीं करूंगी मैं, एंड उसकी वजह से मैं दिखूंगी बाहर एंड मेरे को 2-2.5 लाख वोट्स आ जाएंगे, टॉप 1% में आ जाऊंगी मैं। ये मेरे को जानना भाई वो कौन से लोग हैं जो ये सब दिख के उसे वोट कर रहे हैं, कौन है वो लोग, कहां से आ रहे हैं वो लोग। आई डोंट गेट दैट शिट भाई। बट हाँ, अब बात करते हैं हम लोग कन्फेशन रूम की। अब आटा गूंदा गया, अब आते हैं सब्जी के ऊपर, फिर हम लोग बैठ के खाएंगे भी, टेंशन ना लो, पहले बना लेते हम लोग, चलो चल के पहले सब्जी बनाते। सना जाती कन्फेशन रूम में, सारी आर आपने देखी, मैं रिकैप नहीं दूंगा। सना की जगह पे कोई और भी होता, दैट वाज अ परफेक्ट डिसीजन, बहुत सुंदर डिसीजन था सना का। आई एम विथ हिम एग्जैक्टली, जस्ट बिकॉज जैसे मनारा ने उसकी सपोर्ट की, वो उसमें हम बाद में आएंगे, बट एज अ सना मूवमेंट बहुत सही किया उसने। आई हैव सीन प्रीवियस सीजन, ये करना चाहिए उसे, क्योंकि इससे लाइमलाइट तुम्हारे ऊपर आती है। एंड बहुत अच्छा डिसीजन लिया उसने, खाना को छोड़ करके अपना काम नहीं करने का, वो अलग चीज है, बट ये जो डिसीजन था बहुत सही था। एग्जैक्टली थम्स अप दूंगा मैं इस चीज को। पता है क्यों?
दैट वाज अ स्मार्ट गेम आई वुड से। पता नहीं सना ने इतनी सोची कि नहीं, बट दैट वाज समवेयर अ स्मार्ट गेम, क्योंकि घर वाले है बेवकूफ, कुछ एक दो को छोड़ के ना, घर वाले हैं बेवकूफ। जैसा टिपिकल बिग बॉस एक्सपेक्ट करते हैं ना लोग, वही हुआ। सना ने यहाँ पे भसड़ मचाई पूरी अबाउट द होल, मैं काम एंड ऑन नहीं करूंगी। जब उसे पता चलता है बाहर ना, सारे के सारे लोग चढ़ जाते उसके ऊपर। यही तो टास्क था, यही तो नहीं करना था, एंड सारों के सारों ने उसे घेर लिया। ए सना तूने ये कैसे कर दिया यार, अरे सना तूने ये गलत किया, बहुत सेल्फिश किया यार, अरे सना तू ये कैसे कर सकती है, तू तो मेरी दोस्त है नॉट। यही तो चाहिए था उसे, ये तुम दे रहे हो उसे। खाना वाना तो ड्रामा है यार, ये तो दिस वाज अ टास्क, शी जस्ट वन ऑफ द टास्क। बहुत सही किया सना ने यार। लाइक एनीवन हु इज विदाउट हर फैन बेसेस, विदाउट हर पॉइंट ऑफ व्यू, ग्रेट स्टेप आई वुड से, मैन ग्रेट स्टेप। जिसपे मनारा ये जो हग करके वो जो अप्रिशिएट करने गई ना, वो तो गलत लगेगा ही ना यार, क्योंकि मनारा फिर पता क्या दिखता है, फिर वो दो चार लोगों के साथ वो दोगला गेम दिखने लगता है। आप समझ रहे हो कि आप तो इसके सपोर्ट में भी आ रहे हो, और फिर आप घर के अगेंस्ट भी जा रहे हो, उसको हक करके आप अप्रिशिएट कर रहे हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी गलत दिखेगा। तो मनारा को पता है वो रिश्तों की अच्छे से परख नहीं है, वो अपने चीजों की उसको अच्छे से परख नहीं कि कब किस जगह पे किस चीजों को यूज करना चाहिए। उसको बस उसका वो बचपना टाइप से यार कि बस वो है, आजा भाई सिचुएशन क्या है भाड़ में मेरे को हक करना है इसको। ये क्या है भाई मनारा, ये क्या है। अभी इस बीच में कंटिन्यू करने से पहले हम लोग चलते हैं मुनारा के टॉपिक पे। बेसिकली मुनावर अनुराग की इनकी फाइट हो रही है। मैं सीधे एक चीज बताऊं, मैं एक रिकैप नहीं दूंगा, मैं एक सीधा चीज बताता हूं। जो इनकी कन्वर्सेशन हो रही थी मनावर और मुनारा की अबाउट द होल कि बिग बॉस चाहते, बिग बॉस क्या था, हाँ मनारा कहती है कि बिग बॉस को सना चाहिए शो पे। ये मनारा एक्सप्लेन कर रही है गेम मुनावर को कि बिग बॉस को सना चाहिए गेम में। पहले तो उसके लिए क्लैप, उसके लिए भाई ये बनता है, मैं ये बनता है। फिर आता है एक चीज, हाँ अबाउट द होल ब्रेनलेस फाइट बेसिकली इज व्हाट वाज अ होल सीन कि रुक जाओ, हाँ कि मनारा एक टॉन्ट देती है बेसिकली कि मेरे को वो वॉलंटियर करके बर्तन मैं नहीं करने वाली, वो बेसिकली एक हल्का सा स्वीट सा मैसेज देना चाहती है। बट उस बीच में क्या होता है, समर्थ आता है अपने एक सनी का वो रोल लेकर के। अब उस बीच में मनारा हो जाती है ऑफेंड। जो मेरे हिसाब से अगर मेरे से पूछोगे ना, जस्ट बिकॉज मैं इस सिचुएशन की बात कर रहा हूं, इस सिचुएशन की, भाई मनारा तो सही है यार, अगर उसका सिर्फ यही पॉइंट है ना। बट देखो इसमें दो पीओवी है, रुको रुको रुको, इसका दो पीओवी है। पहला पीओवी, अगर मनारा एज अ फ्रेंड इज जस्ट आस्किंग फॉर अ 50 to 20 minutes कन्वर्सेशन, आई डोंट थिंक सो मनारा वाज रॉन्ग एट एनी पॉइंट। 15-20 मिनट क्या बड़ी बात है यार, तुम एज अ दोस्त बोल रहे हो दे दो। बट सेकंड पीओवी की बात करें, मनारा का कहीं ना कहीं ये जो ऑब्सेशन, वो जो दिखता है ना भाई, वो जकड़ कि वो मेरा दोस्त है तो आई वोंट लेट एनीवन टॉक टू हिम। क्योंकि इसका कन्फेशन मैं पता है कैसे दिखाऊंगा आपको, इसका प्रूफ चाहिए आप सबको, मैं देता हूं इसका प्रूफ। लेके चलते हैं इस कन्वर्सेशन को घुमा करके सना, खानजादी और मनारा के कन्वर्सेशन में, जो सोफा के बीच में 10 मिनट बाद हो रहा था। वहां पर खानजादी वॉज टॉकिंग टू सना अबाउट द होल सेल्फिश पॉइंट शी टुक, कि तुम सेल्फिश हो, तुम ये हो, तुम वो हो, सारी चीजों के बारे में बातें चीजें चल रही थी। मनारा आती है, मनारा वहां बैठती है, एंड आपने नोटिस की होगी मनारा स्टार्ट्स टॉन्टिंग हर, टॉन्टिंग खानजादी कि तुम अपनी बातें क्यों कर रही हो, अपनी बातें वो करने लग जाती है कि मेरे साथ भी ऐसा होता था, मेरे साथ भी कोई 2 या 3 लोग ही सिर्फ थे, मेरे साथ भी पूरा घर अगेंस्ट है और हो गया था। तो कहीं ना कहीं मनारा टॉन्ट करने स्टार्ट कर दिए, एंड शी ट्राइज टू बी अ बिट प्रोटेक्टिव अगेंस्ट सना। वो उसके साथ कन्वर्सेशन करते करते टॉन्ट दे रही होती है खानजादी को कि हम लोग दोनों साथ है, ये दूर है। यही तो दिक्कत है ना मनारा का, कि यहां पे ये चीजें नहीं चलती। अगर आप चाहोगे कि वो सिर्फ मेरे साथ ही रहे तो यार नहीं होता यहां पे। मनारा यू आर रॉन्ग हियर। तुम्हारा वो पॉइंट फिर भी सही है कि तुम ऐसा दोस्त 15-20 मिनट मान रहे हो, दो कि ठीक है, बहुत बहुत छोटी चीज है, वो दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं उसमें। बट ये जो तुम टॉन्ट गेम और ये जो वाना भी प्रोटेक्टिव बनते हो ना, वो मेरा दोस्त है तो वो मेरा रहेगा, ऐसे नहीं होता भाई। ये दिस इज वेरी रॉन्ग, एंड वो गलत पोर्ट्रे हो भी रहा है। खानजादी ने बेइज्जती करके चल गई, वो कि शट अप एंड ऑल, भाई पूरा ओपन बेइज्जती करके चल गई। अब फिर अंकिता जी आती है उस कन्वर्सेशन में, वो भी सेम करके चल जाती है। इस पे मुनावर कितना अच्छा पॉइंट रखा बात, क्योंकि सुबह को अगर आप सबने सुना होगा, अंकिता जी का ये कहना बहुत सही था, भाई ये कि जाके कोई भी लाइमलाइट उसे मत देना, उसका यही गेम है। रात में तो आप खुद जा रहे हो लाइमलाइट देने के लिए उसे,
रात में फाइट आप खुद कर रहे हो कि सना तूने सेल्फिश डिसीजन लिया, तूने ये किया, तूने वो किया, अरे तुम भी तो लाइमलाइट ही दे रहे हो। एंड विकी क्या डिफेंड कर रहा है, वो मेरे को डिफेंड करने गई होगी, मेरी वाइफ है ना वो डिफेंड करने गई होगी। अरे घंटा उसने नाम तक दे लिया विकी का, ये डिफेंड करने गई थी। तुम्हारे खुद के रिलेशन समझ में नहीं आ रहे तुम्हें, क्योंकि विकी ने मुनावर को कहा कि वो एज अ हस्बैंड एज अ वाइफ वो मेरे को डिफेंड करने गई है। बट जो लोगों ने एपिसोड देखा उन्हें तो पता कि घंटा उसने विकी का नाम तक नहीं लिया कन्वर्सेशन में। वो तो बस ये कह रहे थे कि तुम सेल्फिश हो, तुम्हारा डिसीजन बहुत गलत है, हम तुम्हारे साथ है, हमारा पूरा घर तुम्हारे साथ है, बट तुम्हारे डिसीजन के साथ कोई नहीं है। हैं अंकिता जी ये क्या सीन है? तो आई वॉज अ बिट लाइक सीरियसली ये करना है तुम्हें? तो दिस वॉज द होल सीन यार, मजेदार यार। मेरे को डिसीजन खराब नहीं लगा है उससे, कि अगर इस जगह पे कोई और भी होता ना जिनको पता ऑलरेडी कि भाई उनके वोट्स नहीं आने वाले, कोई भी ये करता, मैं भी शायद उसकी जगह पे होता, शायद 100%। एंड खानज़ादी ट्राइज टू बी दैट गुड पर्सन ना। मैं अगर इसकी जगह पे होती और मेरे पास अगर ये टास्क आती, मैं तो कभी नहीं लेती। मतलब वाह खानज़ादी, आप तो एकदम ही उच्च विचार वाले लोग हो गए हो, हैं एकदम उच्च विचार वाले लोग हो गए। गंद मचाने तुम्हें सबसे पहले आती है दूसरों के बारे में बोलने के लिए, बट अभी तुम कितने अच्छे एकदम दिखाने के लिए बन। सबको अच्छे से पता है खानज़ादी अगर ये चीज तुम्हारे पे आती तो तुम क्या ली होती। तो आई डोंट थिंक सो कि खानज़ादी को ये चीज अपने ऊपर डिफेंड करना चाहिए। मैं 100 लोगों से पूछना चाहूंगा जो भी अपने 3-4 हजार जनता देखती है एट एन एवरेज हर एपिसोड को हमारी, उनसे मैं एक ही चीज पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है खानज़ादी को अगर ये मौका मिलता तो खानज़ादी क्या करती? पहले उसको शूज पे रखना, ऐसे हवा में मत सोचना। खानज़ादी को सना के शूज पे रखो, जो सना के साथ हो रहा है उसके जगह पे खानज़ादी को रखो, एंड तब ये डिसीजन लेना कि खानज़ादी के सुबह अगर ये सब चीजें होती, दोपहर में उसके पास ऐसा कुछ आता तो वो लेती कि नहीं। मेरे को जरूर से बताना कमेंट सेक्शन में, जरूर से बताना ताकि मेरे को पता तो चले कि बाहर लोगों को पता है भी कि नहीं कि वो लोग मुनावर के जैसा समझ रहे हैं कि समझदार है वो, ऐसा कुछ नहीं है। तो दैट वाज अ होल सीन मैन, कि बड़ा वो टॉन्ट मेरे को बहुत गंदा लगा यार, जिसमें मुनावर ने भी अपनी ऑफेंस दिखाई कि मैं छत्र छाया में नहीं रहना चाहती। बट कहीं ना कहीं ये पॉइंट सही है यार, कि जो लोग को विकी के लिए टॉन्ट मिला है ना कि विकी के छत्र छाया में रह रहे हो, मुनारा का ये पॉइंट बहुत सही है यार, कि कहीं ना कहीं वो लोग अब मुनावर के पास आ रहे हैं वो छत्र छाया में रहने के लिए, चाहे वो अभिषेक हो गया, चाहे वो समर्थ हो गया, चाहे वो ईशा हो गया। दैट इज अ फकिंग ग्रेट पॉइंट। एंड मेरे को भी कहीं ना कहीं वो फील आ रही है कि जस्ट टू विकी का वो जो टैग लग गया ना, तो उस टैग से दूर रहने के लिए ये तीनों अब आ गए मुनावर की छत्र छाया में। छत्र छाया इन द सेंस कि अब इनके साथ ही पूरा एकदम घुसे हुए रहते हैं। वो अभिषेक तो चलो उसका दोस्त है, एंड उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बोलता भी कि मैं समझना चाहता हूं तेरे से गेम एंड ऑल, तो वो एटलीस्ट इन चीजों पे कन्फेस करता है। समर्थ तो फिर भी समझ रहे हो, वो जो वैसा वाला सीन है, इधर भी नहीं है उधर भी नहीं है, उस टाइप का वाला सीन है उसका। तो ये बात भी सही है यार कहीं ना कहीं, कि कहीं ना कहीं अब वो जाके जो भी लोग इधर थे अब वो कहीं ना कहीं इधर स्विच अप होने चाह रहे हैं। एंड वो ट्राइंग गेम नहीं होता है कि मैं तो सिंगल खेल रहा हूं, वो वाला जोन में चले जाते हैं वो लोग। तो ये तो कहानी हो रखी है इनकी। तो दैट वाज समवेयर अ गुड पॉइंट भाई आई वुड से, कि हाँ कि ये जो इधर से होके इधर आना, इधर से होके इधर आना, ये गलत था कहीं ना कहीं। तो आई वुड एग्री ऑन दैट पॉइंट फॉर श्योर। तो हाँ, ऑल्सो ये पॉइंट भी सही था विकी भाई का, ये जो पॉइंट आया था, मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख रखी ताकि मैं आप सबको बता सकूं कि सिर्फ सना ने ये इसलिए किया बिकॉज उसको सपोर्ट मिला मनारा का, एंड दैट इज समवेयर अ फैक्ट। ये खुद मैंने भी नोटिस किया फ्रॉम वो पिछले सुबह से लेकर के उसके साथ वो बैठी हुई थी। द रीजन सना टुक अप स्टैंड, क्योंकि उसको एक वो मिल रहा था, क्या बोलते हैं उसको, अरे कि मैं सही हूं, क्या बोलते हैं उसको, संतावना, व्हाट डू कॉल दैट इन हिंदी। उसे बेसिकली वो मिल रहा था कि हाँ तू सही कर रही है, उसे वो मिल रहा था, क्या बोलते हैं यार उसको, पॉइंट ऑफ व्यू मिल रहा था, नहीं, उसे वो संतावना मिली थी कि तू सही कर रहा है, तू आगे बढ़। आप समझ रहे बेसिकली। बट द इशू इज किससे मिल रही थी संतावना? मनारा से, जिसका खुद का गेम ढूला हुआ है अभी एंड तुम उसे संतावना ले रहे हो। आधे घर का तो दिक्कत ही यही है। अनुराग का दिक्कत ही था, अनुराग के साथ तुम गेम डिस्कस कर रहे हो, फिर मनारा के साथ तुम गेम डिस्कस, अरे तुम्हारा आधा दिक्कत ही तो तुम लोगों का यही कि तुम लोग गेम भी डिस्कस इसके साथ कर रहे हो जिसके खुद की गेम डामाडोल चल रही है, जो खुद वोट के बेसिस पे टिका हुआ है गेम पे, जो खुद वो खाली सबके साथ रह के जिनका गेम चल रहा है।
उनसे तो एटलीस्ट पूछो, बट नहीं, उसे तुम्हें वो विकी के साथ रहना नहीं है, बिकॉज अगेन तुम्हें वो अगेंस्ट दिखाना है विकी का, क्योंकि ये सना का ये जो गेम निकला है जस्ट फॉर विकी, एंड दिस इज वेरी एविडेंट कि ये जो सारा चीजें उसने की है दिस इज जस्ट टू गो अगेंस्ट विकी। सना वर्सेस विकी आना चाहिए टैगलाइन पे, वो दिखाने के लिए तुमने किया ना। वेरी क्लियर, दिस इज वेरी क्लियर, जो शायद हो भी जाए, एंड शायद वो जो विकी के हेटर्स होंगे वो शायद सना जी को वोट भी कर दें उसी दायरे पे रह करके। बट हाँ, डिसीजन में गलत नहीं बोलूंगा, बट द वे दिस गॉट पोर्ट्रेड वो गलत था। अगर वैसे देखोगे तो गलत दिखेगा यार, बट अगर सना के पीओवी से देखोगे तो सही है यार, उसके वोट्स आ जाएंगे यार। बिग बॉस में यही आरआर चलता है अनफॉर्चुनेटली। तो दैट वाज अ होल सीन। बट हाँ, अंत में आते आते कन्फेशन रूम में बुलाया गया हमारी मनारा जी को एंड ईशा जी को अबाउट द होल मैटर दैट हैपेंड, क्योंकि इसकी भी लड़ाई हुई समत के साथ। बेचारा अभिषेक यार, अभिषेक क्या गधा आदमी है यार। ईशा ने एक स्टैंड तो लिया, तुम उस पर भी पूछ रहे हो जाके मुनावर को, भाई तूने बताया ना। क्या अभिषेक यार, मैं लेजिट हंसा हूं उस सीन पे। मुनावर वहां पे गार्डन में बैठ के उससे पूछा, तूने ईशा को बताया ना? ईशा के पास इतना दिमाग नहीं। अरे साले क्या बोल रहा भाई। उसकी बेइज्जतियां कर रहा है सामने, बिग बॉस अलग टॉन्ट मार रहे कि तू ईशा की बेइज्जती करवाना चाहता है यार, वो खुद उसका दिमाग नहीं है क्या? यार अभिषेक, व्हाई यू डू दिस मैन, व्हाई यू बुली हर मैन। बेचारी ईशा को खराब लग जाता है यार कि यार मैं एक पॉइंट बोलूं तुम लोग साले उसमें भी भड़क जाते हो। अभिषेक को नहीं करनी चाहिए यार। एंड समझ उसके साथ एग्री करने लग जाता है यार, तू उसने तो बोला था यार सामने भी तेरी दम नहीं है ऑल दैट। तो अब इसको कन्फेस करने के लिए जाते हैं बिग बॉस के पास कन्फेशन रूम में, जिसमें मनारा जी कहती है कि नया डुओ मिल गया, क्योंकि हमेशा हमें मुनावर के साथ ही देखने को मिलती है वो, तो समझ रहे हो। तो जाती है बिग बॉस का, अगेन वो टिपिकल बिग बॉस को तो हैशटैग मुनारा चाहिए, ये मैंने 100 बार बोल दिया आपको, एक बार और बोल देता हूँ, बिग बॉस को तो मुनारा चाहिए ही चाहिए, वरना इस कन्फेशन रूम का क्या सेंस बन रहा था भाई। तुम सीधा बोलो ना तुम्हें वापस से कन्फेशन करवानी है। बिग बॉस कह रहा है, सोचो, बिग बॉस कह रहा है कि ज्यादा ओवर थिंक मत करो, तुम्हारे रिलेशंस जेन्युइन दिख रहे हैं। व्हाट? बिग बॉस ये सब कह रहा है? माननी पड़ेगी भाई, माननी पड़ेगी। साला मुनावर को ही बुला लेते, तुम्हें इतनी अगर यही करवानी थी, उनकी वकालती करवानी थी, तो मुनावर को ही बुला लेते यार कि मुनावर तुम्हें फिर भी इसके साथ ही रहना है। 100 बार तो बोल दिया, एक बार और बोल देते। तो हाँ, तो वही अगेन उनका पॉइंट ऑफ व्यूज एंड ऑल लिया गया। बट हाँ, एक चीज मैं कहूंगा, बिग बॉस से अच्छा व्हाइट वॉश कोई नहीं कर सकता भाई। बिग बॉस ने जो मजे मजे में जो व्हाइट वॉश कर दी ना उन दोनों के दिमाग की, अप्रिशिएट बिग बॉस मैन, अप्रिशिएटेड बिग बॉस। बट हाँ, दैट वाज अ होल एपिसोड, मजेदार एपिसोड था यार, इट वाज गुड। मजा आया, लड़ाइयां देखने को मिली, कुछ झगड़े देखने को मिले, लास्ट में कंफ्यूजन देखने को मिले, बीबी बायस होते हुए हमें दिखने को मिले। बट हाँ, दैट वाज अ होल सीन। कमेंट्स मेरे को जोर से बताना कि आप सबका क्या पीओवी है, कुछ ऐसे पीओवी मेरे को शेयर करो जो कि शायद मैं गलत हूं, प्लीज लेट मी नो। अगर मैं गलत हूं तो आई वुड श्योरली लव टू लिसन। बाकी सॉरी सारी जनता को अगर मैंने कुछ गलत शब्द का प्रयोग कर दिया हो इन सारे कन्वर्सेशंस के बीच में, बिकॉज आई कीप इट वेरी रॉ। तो दैट वाज द होल रिव्यू। कमेंट्स करके बताओ कि आप सबका कैसा। वीडियो पे इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना, वहां पर आई लिसन टू ऑल द सिंगल्स पीओवी एवरी सिंगल डे। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी या।